फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं और क्या पप्पू यादव राजद में शामिल हो जाएंगे? क्या पप्पू यादव महागठबंधन की सरकार में शामिल होंगे, वे मंत्री बनेंगे? क्या जन अधिकार पार्टी जो उनकी है उसका वजूद रहेगा या राजद में मर्ज कर जाएगा? क्या होगा? क्या पति पत्नी दोनों अलग अलग दिशा की राजनीति करेंगे या दोनों एक हो जाएंगे और पप्पू यादव कांग्रेस में चले जाएंगे? जन अधिकार पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा? ऐसे ही सवाल तब उठने लगे हैं जब पप्पू यादव ने जाकर लालू यादव से मुलाकात की। हम जानते हैं कि लालू यादव और पप्पू यादव कभी गलबहियां किया करते थे। जब लालू यादव छात्र नेता के रूप में अध्यक्ष बन चुके थे यूनिवर्सिटी के, तब ये वहाँ छात्र की राजनीति कर रहे थे और कार से फिएट से मिलने चले गए थे लालू यादव के घर। बाद में उन्होंने ऐलान किया कि हम लालू यादव के लिए राजनीति में काम करेंगे और उन्होंने ऐसा किया। दोनों साथ साथ लंबे समय तक चले और बाद में राजनीतिक टकराव इतना बढ़ा कि दोनों अलग हो गए। पप्पू यादव जब तब राजद के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं, जब तब कुछ न कुछ तेजस्वी और लालू यादव के खिलाफ टिप्पणी करते रहते हैं। नतीजा चाह कर भी दोनों की मुलाकात नहीं होती और लालू चाहते हुए भी शायद पप्पू यादव को गलबहियां नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब जो ताज़ा बदलाव आया उसका परिणाम क्या हो? आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप, बिहार पॉलिटिक्स। जी हाँ, पप्पू यादव कहाँ जाएंगे? उनकी धारा क्या होगी? एक बार उनसे इंटरव्यू लिया था और यह सवाल किया था कि जब सब कोई सत्ता की ही राजनीति करता है तो आप हमेशा सत्ता विरोधी चरित्र क्यों अपनाते हैं? हमेशा सत्ताधारियों के खिलाफ आग बबूला रहते हैं और ऐसी टिप्पणी करते हैं जो आमतौर पर कोई नेता नहीं करता। ऐसे में आपकी राजनीति की आखिर दिशा दशा क्या होगी? आप क्या चाहते हैं? सत्ता में आने का आप ऐलान करते हैं कि मैं आऊँगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, डॉक्टर सुधार दूंगा, देश सुधार दूंगा, प्रदेश सुधार दूंगा, कोई हत्या नहीं होगी, कोई दुष्कर्म नहीं होगा, अपराध नहीं होंगे। फिर आप अकेले चल रहे हैं तो सत्ता को साधेंगे कैसे? इस पर उन्होंने कहा था कि जब जनता चाहेगी तो सत्ता में वो आएंगे। लेकिन क्या अब जनता यह चाहने लगी है कि पप्पू यादव महागठबंधन की सरकार में शामिल हों, कोई मंत्री बने और उस विभाग का कल्याण कर दें? जी हाँ, पप्पू यादव अचानक से दिल्ली में मीसा भारती के सरकारी आवास पर पहुंचते हैं और लालू प्रसाद से मुलाकात करते हैं। लालू प्रसाद को सिंगापुर जाना है इलाज कराने के लिए, उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है। रोहिणी आचार्य उनको किडनी दे रही हैं। काफ़ी लोग जो भी संपर्क के नेता हैं, पब्लिक है, वो मीसा भारती के सरकारी आवास पर जाकर लालू प्रसाद से मुलाकात कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन बरसों बाद जब पप्पू यादव उनके दरवाजे पे पहुंचते हैं तो ये ब्रेकिंग खबर बन जाती है देश के लिए कि क्या कुछ होने जा रहा है। और पप्पू यादव ने मुलाकात के समय, मुलाकात के बाद मीडिया में क्या क्या कहा, पहले ये कुछ पॉइंट आपको हम सुना देते हैं, बता देते हैं कि पप्पू यादव ने क्या कहा। उसके बाद हम विश्लेषण पर आते हैं। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद पप्पू यादव के तेवर नरम पड़ गए हैं। जिस तरह से उनकी आक्रामकता रही है, आक्रामक लीडरशिप के लिए वे जाने जाते हैं और वे जब तब आक्रामक बयानबाजी करते रहते हैं, उसमें बड़ी नरमी आती है। मीसा भारती के सरकारी आवास पर बड़ा गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को लौह पुरुष बताया, कहा कि आत्महत्या करना मंजूर कर लेते हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन सत्ता के लिए कभी जाति और धर्म का इस्तेमाल नहीं करते। अब इस तरह की बयानबाजी क्या बताती है? जबकि लालू प्रसाद की राजनीति क्या है, सत्ता के लिए उन्होंने जाति और धर्म का कैसे इस्तेमाल किया, यह सबको जानता है। बाज़ाब्ता उन्होंने माई समीकरण बनाया और इसका ऐलान तक कर दिया था। मुस्लिम यादव उनके आधार वोटर माने जाते हैं और डंके की चोट पर यह बात कही जाती है, तो फिर जाति और धर्म पता नहीं किस एंगल से उन्होंने कहा। तो जब कह रहे हैं तो सीधी सी बात यह है कि वो लालू यादव के करीब जाना चाह रहे हैं और लालू यादव से अपनी गलबहियां फिर से शुरू करके सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं पप्पू यादव। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी से बहुत बढ़िया छवि है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने कभी भी सत्ता के लिए सांप्रदायिकता से और विवादास्पद मुद्दों से समझौता नहीं किया। क्या बड़ी बात कही है पप्पू यादव ने। पता नहीं यह दिव्य ज्ञान उनको कब प्राप्त हुआ। अन्यथा वे तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ न जाने क्या क्या विगत में कह चुके हैं। ऐसे में उनका इस तरह का बयान क्या संकेत देता है? आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव सत्ता की मलाई खाने के लिए अब नहीं पसंद कर रहे, वे सत्ता में शामिल होना नहीं चाहते? यही है राजनीति।
जब अनुकूल बनाना हो तो पक्ष में बयान दीजिए, जब प्रतिकूल बने रहने में फायदा है तो प्रतिकूल बयान दीजिए। राजनीति का यह स्पष्ट सिद्धांत बन गया है। वो कहते हैं पप्पू यादव कि तेजस्वी यादव भाई है मेरा, और परिवार में जब तक ऊंच नीच होते रहता है। तेजस्वी यादव से मनभेद नहीं है, मतभेद है राजनीतिक मुद्दों पर। उन्होंने कहा कि जब भी कोई अच्छा काम करेंगे तेजस्वी यादव तो उसकी ये तारीफ करेंगे। उनको मौका मिला है वैश्विक स्तर का, विश्व स्तर पर अस्पतालों को बेहतर व्यवस्था देने का पटना में, बिहार में, और वे उसको सुधारें। वे चाहेंगे कि डॉक्टर जो है वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर सके, तेजस्वी यादव उस पर रोक लगाएं। एक तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव के पाले में गेंद डाल दिया है कि वे क्या करते हैं। वे कहते हैं कि परिवार में उतार चढ़ाव तो आते रहता है, और वे कहते हैं कि मैं मानवतावादी हूँ, मैं आनंद मार्गी हूँ। जी, आनंद मार्ग की चर्चा उन्होंने की, जबकि आनंद मार्ग पुरुलिया में हथियार जो गिरा था हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, उसके कारण आनंद मार्ग पूरे भारत में सुर्खियों में आया था। और वे खुद कहते हैं कि मैं आनंद मार्गी हूँ, मानवतावादी हूँ। मानवता के लिए मैं कभी राजनीतिक सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता, मैं कभी इधर उधर की बात नहीं करता। एक बात उन्होंने यह कही कि महागठबंधन में उनकी वापसी होगी या नहीं, यह लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी तय करेगी। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का नाम उन्होंने नहीं लिया। तो क्या जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव सत्ता की मलाई खाना पसंद करेंगे? क्या वे उस महागठबंधन की सरकार में शामिल होना अब चाहते हैं जिसके खिलाफ वे लगातार आग बबूला रहे हैं? जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब भी नीतीश के खिलाफ वे बोलते थे, और राजद के खिलाफ भी जब तक वे बोलते रहे। तो अब उनका जो 360 डिग्री का घुमाव आया है, पूरा यू टर्न, उनकी नीतियां, उनके विचार, उनके तेवर ले लिए हैं, तो क्यों यह नहीं माना जाए कि वे अब शामिल होना चाहते हैं महागठबंधन की सरकार में और मंत्री बनकर काम करना चाहते हैं? पप्पू यादव भूतपूर्व सांसद हैं, और कहा यह जाता है कि जनता के लिए जितना अपने पॉकेट का खर्च पप्पू यादव करते हैं, उतना देश का कोई दूसरा सांसद वर्तमान या पूर्व या भावी इतना खर्च नहीं करता जितना पप्पू यादव खर्च करते हैं। उनकी पत्नी है रंजिता रंजन, जो कांग्रेस की नेता है। तो क्या कांग्रेस में मर्ज कर जाएगी जन अधिकार पार्टी, और कांग्रेस उनको बिहार सरकार में मंत्री बना देगी, बिहार में उनको नेतृत्व सौंपेगी कांग्रेस, जिस तरह से उनका कद है उस तरह का उनको पद विभाग मिलेगा? या जन अधिकार पार्टी को राजद में मर्ज करके पत्नी को छोड़ देंगे कांग्रेस में और खुद चले जाएंगे राजद में? क्या होगा? जो होगा उसमें नीतीश की सहमति भी आवश्यक है, इसलिए कि नीतीश की सहमति के बिना पप्पू यादव को न कांग्रेस शामिल करेगी और न राजद शामिल करेगी। यह लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को नाराज करके न कांग्रेस चलना चाहेगी और न तेजस्वी चलना चाहेंगे। ऐसे में नीतीश की सहमति बहुत आवश्यक है। शायद इसीलिए पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश तय करेंगे, लालू प्रसाद यादव तय करेंगे और कांग्रेस तय करेगी कि उनका क्या स्थान होगा। तो सरकार में जन अधिकार पार्टी शामिल होगी या पप्पू यादव कांग्रेस और राजद में शामिल होंगे? यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है। अब तक इस वीडियो में आपके बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज। मैं उपेंद्र कश्यप, बिहार पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, एक से एक वीडियो आपके सामने सत्ता के गलियारे के भीतर की बात लाने का हम प्रयास करते हैं, और आप उसको खूब पसंद भी कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।